Today we are going to discuss about indicators. पिछले क्लास में हम थोड़ी सी चर्चा इंडिकेटर्स के विषय में किए थे आप सबों के सामने, और इंडिकेटर्स में यही कहा था, इंडिकेटर्स आर दोज सबस्टेंसेज और दोज केमिकल्स हु इंडिकेट, वो इंडिकेट करते थे कि हु इज बेसिड एंड हु इज बेस, हु इज एसिड एंड हु इज बेस, इंडिकेट करने का काम था। और ये भी कहा था कि इंडिकेटर्स आर मे बी नेचुरल, मे बी आर्टिफिशियल्स, सिंथेटिक। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट how many types of indicators and how they can decide where the substance is acidic or where a substance is basic, यानी बेस और एसिड। तो इंडिकेटर्स, जैसा कि उस दिन मैंने कहा था, लिटमस इंडिकेटर है, और ये लाइकेन, थैलोफाइटा, जब हम लोग पढ़ते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा, तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर से मिलते हैं पौधे, उनसे ये बनता है, यानी नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो मैंने दो भागों में इंडिकेटर्स को क्लासिफाई करने का काम किया है। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, टॉपिक है हमारा इंडिकेटर, और उसमें पहला इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारा लिटमस, इसका अपना कलर कुछ नहीं होता है, पर्पल होता है, ओके। और ये लिटमस दो तरह के होते हैं और दो अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं। एक सॉल्यूशन की अवस्था में लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, लेकिन जो हम लैब में देखे हैं वो पेपर के रूप में है, दैट इज कॉल्ड ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। जो हम आप लोगों को लैब में ले जाकर दिखाए होंगे, याद कीजिए, तो उसमें ब्लू कलर का एक पेपर होता था और एक रेड कलर का पेपर होता था, दैट इज कॉल्ड ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। यानी रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर इज ए टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, यानी एसिड बेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि रेड लिटमस पेपर, चूंकि हमारे पास सॉल्यूशन में उपस्थित नहीं है ये लैब में, लेकिन सॉल्यूशन में भी हमारा रेड लिटमस सॉल्यूशन मिलता है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन मिलता है, ओके। तो ये मत समझिए केवल पेपर में होता है, ये हैंडल करना आसान है, इसलिए इजली रूप में अवेलेबल है इन आवर लैब, ओके, हर जगह, चूंकि लैबोरेटरी लिटमस पेपर ज्यादा इसी को इस्तेमाल करते हैं लैब में। तो जैसे ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिड में हम रखेंगे तो इस पेपर का, यानी ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा, और आपको पता है कि एसिड में रखने पर इसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम बेस में रखेंगे तो रिक्वायर्स नो चेंज ऑफ द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो बात क्लियर हो गई कि ब्लू लिटमस पेपर ओनली आइडेंटिफाई द एसिड, एसिड में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा और इससे साबित हो जाएगा कि वो एसिड है। दूसरा हम लेते हैं रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर केवल बेस को आइडेंटिफाई करता है, इसको एसिड में डालने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसके कलर में रेड का रेड ही रह जाएगा। रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालने पर कोई हरकत, कोई चेंज ऑफ पेपर नहीं होगी, लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन जैसे ये बेस में डालेंगे तो इसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि ये बेस है।
ये दिया हुआ गिवन टेस्टिंग जिसको करना है कंपाउंड सॉल्यूशन वो बेस है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है हमारा टर्मेरिक। सारी बातों की आपकी किताब में लिस्टेड करके दिया हुआ है, जरा इसको याद कीजिएगा। ये टर्मेरिक हल्दी जिसे हम लोग कहते हैं, ये तो इसका कलर ही येलो होता है। ये अगर एसिड में डाला जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रह जाता है हल्दी, लेकिन जैसे बेस में डाला जाता है तो ये रेड हो जाता है। और इसलिए पता चल जाएगा कि दिया हुआ सब्सटेंस सॉल्यूशन बेस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चाइना रोज। चाइना रोज चाइना में पाया जाता है, तो पाया जाता है लेकिन तो कहीं भी आ सकता है। उसके फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है, ये उससे बनाया जाता है, तो यानी नेचुरल इंडिकेटर का टाइप है चाइना रोज। पिंक कलर का होता है, खुद ये पिंक कलर का होता है, और जैसे इसे एसिड में डालेंगे तो डार्क पिंक हो जाएगा। एसिड में डालने पर इसका कलर डार्क पिंक हो जाएगा, इसलिए पता हो जाएगा कि वो एसिड है, दिया हुआ गिवन सॉल्यूशन जिसे टेस्ट करना है। और बेस में डाला जाए तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये सारी बातें थोड़ा सा याद रखना होगा कब कलर चेंज होता है। उसी तरह रेड कैबेज है, ये भी रेड कैबेज के लिप से एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसका कलर अपना पर्पल होता है, इसे एसिड में डालो तो रेड हो जाएगा, और यानी और बेस में डालो तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अब ये तो सारे लिस्ट जितने हैं वो आपके नेचुरल इंडिकेटर, नेचर में पाए जाते हैं ये इंडिकेटर, और दीज इंडिकेटर्स आर able to distinguish where substances are acidic or basic। ओके, यही क्लास 10 तक इन्हीं सारी चीजों की चर्चा करना है, नथिंग एल्स अबाउट इट। ओके, इसलिए अगर यहां ये कंप्लीट हो गया तो आपका एक चैप्टर एसिड बेस साल्ट क्लास 10 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिए सारे जितने पॉइंट्स हैं दे विल बी रेज्ड इन दिस लेक्चर। ओके, एक आपने नाम सुना होगा फैक्ट्री इंडिकेटर का भी, वो स्मेल के माध्यम से ही इंडिकेशन हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर ड्यूरिंग सॉल्विंग सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम उसके विषय में चर्चा करेंगे, वैनिला की बात आएगी। अभी हम सिंथेटिक फाइबर की चर्चा करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, केमिकल से जो कमर्शियल पैमाने पर बनते हैं। मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज नाम ही से लगता है कि इसका कलर ऑरेंज कलर का होगा। इसे अगर एसिड में डाला जाए तो ये रेड कलर का हो जाता है, यानी मिथाइल ऑरेंज का कलर, इस इंडिकेटर का कलर रेड हो जाएगा व्हेन वी डिसॉल्व इन एसिड, और बेस में डाले तो येलो हो जाएगा। और उसी तरह नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर, दैट इज कॉल्ड फिनोप्थिलीन। इसको अगर एसिड में हम डालते हैं तो ये कलरलेस रहेगा। वैसे भी इसका फिनोप्थिलीन का अपना कलर कलरलेस होता है, रिक्वायर्स नो चेंज। ये एसिड में डालने पर कोई कलर नहीं देगा, और लेकिन बेस में इसे डाला जाए तो इसका कलर पिंक हो जाता है। तो दीज आर ऑल अबाउट योर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। लेकिन मैं यही एक बात आपके सामने रख दूं, क्योंकि मुझे 10th तक कवर कर देना है, और इसमें हालत भी क्या है, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड होकर पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यू बिलोंग्स टू क्लास 7। आने वाले दिनों में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सब इंडिकेटर्स जितने हैं ये किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ, एसिडिटी और बेसिसिटी को नहीं बता पाते हैं, कितना कौन वीक है कौन स्ट्रांग है। इस सारे जितने इंडिकेटर्स हैं इनसे पता नहीं चलता है कि दिया हुआ सॉल्यूशन वीक ऑर्गेनिक एसिड है या मिनरल एसिड है, वीक है या स्ट्रांग है, इससे ये पता नहीं चलता है। उसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, और बहुत से इंडिकेटर्स का मिक्स वैरायटी होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये भी याद रखना होगा, कंपटीशन में कहीं पूछ सकता है
What do you mean by universal indicators? The universal indicators is a special type of indicators who indicate a strength of acid and acid. कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक एसिड है, तो हम लोग उसे pH स्केल पर निकालते हैं, यानी फॉर्मूला भी है pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस साइन. ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट, वो भी हम बता देंगे आने वाले दिनों में. तो उसमें तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडिकेटर्स. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेसेज. ओके, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना होगा. बेस, अभी तक मैं सिर्फ इंडिकेटर की और एसिड की चर्चा की थी, और एसिड में जो H प्लस साइन ज्यादा दी, जब डिजॉल्व करते थे वाटर में तो H प्लस साइन की संख्या ज्यादा होती थी. बेसेज, बेस, ये बेस क्या होते हैं, बेसेज क्या होते हैं? बेस तो टेस्ट के आधार पर उस दिन हम लोगों ने देखा था, इसका टेस्ट बाय टेस्ट के आधार पर बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट, तीखा, अच्छा टेस्ट है ना, बीटर इन टेस्ट. और बेसेज आर नथिंग, इट इज द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स. मेटल्स, ये मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड को बेस कहते हैं, इट्स कॉल्ड बेसेज. जैसे मान लीजिए कि सोडियम कोई मेटल है, तो थोड़ी सी यहां टफ बात आ जाती है, और इसकी भी मैंने कभी चर्चा की होगी वैलेंसी निकालने के दौरान आप लोगों को. और क्लास 6 वाले स्टूडेंट हैं, वो जो बातें मैंने 6 माह पहले की थी आपके साथ, याद कीजिए क्लास में. हाउ टू राइट ए नेम ऑफ कंपाउंड व्हेन दे रिएक्ट टू ईच अदर एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन. तो मैंने वहां कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की भी चर्चा की थी, छोड़ा कुछ नहीं था, याद हो तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स है तो सोडियम का ऑक्साइड, तो मैं कहता था ना कि सोडियम का डेरिंग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैंने तो बताया था ना कि इसके वैलेंसी 1 होती है और इसके 2 होती है, तो ये यहां गया और ये इससे लिंक हुआ और आपका Na2O बना, सोडियम ऑक्साइड. और इसी का अगर हाइड्रोक्साइड लिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को O से OH से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका -1, दोनों कैंसिल, सीधा बनेगा NaOH. उसी तरह कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी -2, खत्म, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, याद कीजिए वो सारी बातें. तो थोड़ा सा बैलेंस याद रखने पर ये सारी बातें कंपाउंड्स आ जाएंगे. तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसेज. इस आधार पर हम लोग बहुत सी बातों को लिख सकते हैं. तो जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. लिख सकते हैं अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस. इस तरह से आप जितने भी मेटल्स हैं उसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं. दीज आर कॉल्ड बेसेज, यानी जिस केमिकल कंपाउंड के अंत में ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हो, जनरली दे आर कॉल्ड बेसेज. जनरली दे आर कॉल्ड बेसेज एज पर योर स्टैंडर्ड. एक्सेप्शन आएंगे, देखा जाएगा.
लेकिन you may say that oxides of metals and hydroxides of metals are called bases. Okay? तो these are the, अब इसमें बहुत से और भी आएंगे आपको, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर नोन एज बेसेज। याद आ गया? लेकिन एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा लिख से हट के, कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट also are the examples of bases. इसमें तो कार्बोनेट आ रहे हैं, इसलिए ये बेसेज हैं कि एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, तो सारी बातें स्पष्ट रूप से, और एक उन छात्रों से मैं कहना चाहता हूं जो हाईली इंटरेस्टेड हैं, अगर आने वाले दिनों में उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब है और होना भी चाहिए, वे लोग थोड़ा सा डीपली में लेकर चलेंगे। आप और भी इसके अतिरिक्त और भी आप कितने कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यह भी बेस है। K2O पोटेशियम ऑक्साइड बेस है, सब बेस है, एग्जांपल है। तो ऑक्साइड, मेटल के जितने ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होगा मैक्सिमम दे आर बिलोंग्स टू बेसेज। ओके, और ये एक्सेप्शन में आते हैं सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आर आल्सो कॉल्ड बेसेज बिकॉज़ दे आर एबल टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स। और टेस्ट की जहां तक बात आई, बिटरिन टेस्ट, तो इस तरह से हम बहुत से बेसेज को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू राइट सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसेज। वो बात में बात हम चर्चा करेंगे कि एसिडिक बेसेज और बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसेज एंड वीक बेसेज। ओके, लेकिन इसमें एक और बात आती है, इसकी चर्चा हम लोग किया कि कैसे पता चले। तो अभी तो पता चल गया कि मैक्सिमम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसेज। और अगर इसको टेस्ट ही करना है तो मैंने अभी कहा कि इसमें अगर रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करें और इसका अगर कलर इसका डिजॉल्व करने पर अगर रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो जाता है, तब तो ये बेस होगा ना। तो इस तरह से उस इंडिकेटर से भी, और लैब में बहुत से हमारे बेसेज हैं, जैसे साबुन के विषय में भी हम लोग करते थे, और वो बेसेज आर सोपी इन टच। और बहुत से इसके हम देखेंगे उपयोग, यूटिलाइजेशन, प्रिपरेशन, और इसके बाद बहुत से रिएक्शंस की चर्चा होगी। तब तक इस सारी बातों को आप देखते रहिए। ओके, थैंक्स।